और शुरुआत हम कर रहे हैं बंगाल से, जहां पर आज दूसरे दौर की वोटिंग हो रही है। वैसे तो बंगाल की 30 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं, लेकिन सबकी निगाह खासकर नंदीग्राम सीट पर है। वो सीट जहां से खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मैदान में है और उनका मुकाबला उनके ही सबसे करीबी रहे लोगों में से एक शुभेंदु अधिकारी से। और ये वही नंदीग्राम है जहां से ममता बनर्जी बंगाल के शीर्ष पर पहुंची हैं। बिल्कुल 2007 का वो वक्त है जब नंदीग्राम में किसानों ने आंदोलन किया था और वहीं से 3 दशक से ज्यादा सत्ता में रही लेफ्ट को बेदखल किया था ममता बनर्जी ने। शुरुआती 2 घंटे की बात करें तो 7 बजे से 9 बजे तक 2 घंटे के बीच 15.7% मतदान बंगाल में हो चुका है। ममता के लिए नंदीग्राम साख बचाने की भी लड़ाई है और चुनाव के पहले दोनों पार्टियों ने यहां पर हिंसा और गड़बड़ी की आशंका जताई और इस बीच नंदीग्राम में धारा 144 भी लगा दी गई है। और सीधे अपने वरिष्ठ सहयोगी के पास चल सकते हैं। मोनिदीपा बनर्जी हमारे साथ जुड़ी हैं नंदीग्राम से। मोनिदी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूंगा, आपका आकलन क्या है, कितने कांटे की लड़ाई है, क्योंकि ममता बनर्जी को भी अपना गोत्र वगैरह बताना पड़ गया आखिरकार। जी, यहाँ पे नंदीग्राम में तो ज़रूर एक बहुत ही पोलराइज्ड सिचुएशन आ खड़ा हुआ है, जो हमने इतने सालों में बंगाल में कभी नहीं देखा। एकदम नेकेड पोलराइजेशन ये नंदीग्राम ने हमने देखा और इसका तो ज़रूर एक ज़बरदस्त इम्पैक्ट रहेगा इलेक्शंस पे। ममता बनर्जी को इसी तहत गोत्रा भी बोलना पड़ा और उधर उनके जो शुभेंदु अधिकारी राइवल है बीजेपी के, उन्होंने तो आज सुबह भी वोट देने के बाद ममता बनर्जी को बेगम के नाम से पुकारा। तो ये हालत में देखिए, अब बहुत सारे लोग तो निकल आए हैं वोट देने के लिए। ये शमशाबाद इलाका है। महिलाएं पुरुष सब निकल आए हैं। ऑलरेडी कुछ लोग कह रहे हैं बहुत गर्मी, बहुत कष्ट खड़े होने में, फिर भी इतना हाई प्रोफाइल इलेक्शन यहाँ पे हो रहा है, ज़रूर वो देना चाहते हैं अपना वोट। ऐसा ही हमें एक बातचीत से पता चल रहा है। यहाँ पे जो लोग आए हैं, आप देखिए लाइन पड़ी है, 2-3 लाइन पड़ी हैं चारों तरफ। तो हम जस्ट यहाँ पे इन्हीं से पूछ लेते हैं। दीदी, ভোট দিতে এসেছেন তো? আচ্ছা, আপনাদের এখানটায় তো মুখ্যমন্ত্রী দাঁড়িয়েছেন, হ্যাঁ, কিরকম লাগছে? মানে এত হাই প্রোফাইল। খুব ভালো লাগছে। হ্যাঁ, একদম टक्करेर लड़ाई, তাই তো? হ্যাঁ, जान अपनी लाइनें दाड़ान। सो सभी को यही एक सेंस है कि इस बार यहाँ पे एकदम टक्कर की लड़ाई हो रही है। लेकिन मैं ये भी कह दूँ यहाँ पे नंदीग्राम में खड़े होके कि बहुत सारे रिपोर्ट्स आ रहे हैं छुटपुट गंडगोल का। जैसे CRP के विरुद्ध तृणमूल ने 20 कंप्लेंट्स कर चुके हैं। कह रहे हैं कि CRP या तो इंटरफेयर कर रही है या हेल्प नहीं कर रही है तृणमूल के एजेंट्स को या तृणमूल के वर्कर्स। जहां बूथ में प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, वहां पे CRP से कोई सहायता नहीं मिल रही है। और साथ एक सवाल है मेरा, ऐसे बहुत सारे मेरा एक सवाल है कि ममता बनर्जी ने जब ये तय किया कि वो नंदीग्राम से चुनाव लड़ेंगी, तो बहुत लोगों ने कहा कि ये बहुत बड़ा फैसला है और यही ममता बनर्जी ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स है। लेकिन 8 दिन उनको खपाने पड़ गए नंदीग्राम में। तो क्या आपको लगता है कि नंदीग्राम तय करेगा, एक नए पॉलिटिक्स की शुरुआत होगी वेस्ट बंगाल में? जी, ममता बनर्जी ने ही कहा अपने आखिरी कुछ कैंपेन मीटिंग में कि नंदीग्राम से पश्चिम बंगाल का नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर यहीं से जाएगा। तो आप सोच लीजिए, ममता बनर्जी एकदम कॉन्फिडेंट। लेकिन ज़रूर ये एक गैम्बल है। उन्होंने जो शुभेंदु अधिकारी को चैलेंज करने के लिए, सिर्फ शुभेंदु को नहीं बीजेपी को चैलेंज करने के लिए, वो अपना भवानीपुर सीट छोड़ के यहाँ पे नंदीग्राम आ गई हैं। और यहाँ पे बहुत डेमोग्राफिक का खेल है, बहुत पोलराइजेशन का खेल है। मुख्यमंत्री को ज़रूर काम करना पड़ रहा है टू मेक श्योर दैट इंडीड वही बने चीफ मिनिस्टर नेक्स्ट टाइम। बहुत बहुत शुक्रिया मोनिदीपा, वहां की तस्वीरों के जरिए वहां का हाल बयां करने के लिए और क्या सोचता है वोटर वहां का, यहाँ मोनिदीपा ने बताया। और हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ रहे हैं और इसी पर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ हैं चित्रता सान्याल, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, और साथ ही शिखा मुखर्जी, वरिष्ठ पत्रकार। 2 लोग हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। यहाँ चित्रता, पहले आपसे मैं जानना चाहूंगी, जैसा कि मोनिदी भी कह रही थी कि यहाँ पर हम पोलराइजेशन का मुद्दा, आपको लगता है कितना बड़ा मुद्दा है? खासतौर से नंदीग्राम सीट की बात करें,
30% माइनॉरिटी यहाँ पर है। नंदीग्राम में पहले भी हम चर्चा कर रहे थे, हिंदू मुसलमान का भी मुद्दा रहा नहीं है, पहली बार जाति धर्म की बात हो रही है और ममता बनर्जी को अपना गोत्र बताना पड़ रहा है। किस तरह का मुकाबला यहाँ आप देख रहे हैं? देखिए, पहली बात तो यह है कि बहुत आपने और मणिदीपा ने भी जो कहा कि बहुत टक्कर की लड़ाई है। इस बार बहुत हाई प्रोफाइल हो गया क्योंकि मुख्यमंत्री ने अपनी जो पुरानी सीट है वो छोड़ के नंदीग्राम, जहां से तृणमूल कांग्रेस ने अपनी राजनीति एक टर्निंग पॉइंट पे आई थी, वो नंदीग्राम से हुई थी। वहां जब लड़ने का फैसला किया, ये साफ दिखा रहा था कि ममता बनर्जी फिर से दोबारा नंदीग्राम को सामने लेके आना चाह रही हैं, इसीलिए उन्होंने नंदीग्राम चूज किया। दूसरी बात यह है कि आपने खुद कहा कि नंदीग्राम के जो पॉपुलेशन का 27 to 30% जो है वो माइनॉरिटी वोट है, मुस्लिम वोट है। तो काफी इस मामले में जब शुरुआत कर रही है तृणमूल कांग्रेस नेत्री ममता बनर्जी, तो 30% से कर रही। वहीं शुभेंदु अधिकारी जो अपनी सीट छोड़ के नंदीग्राम से लड़ने का जिन्होंने फैसला किया, वो ये चैलेंज उन्होंने एक्सेप्ट किया और उनका टारगेट है ये जो बाकी जो 60% वोट है, इसको किस तरह से एकत्रित रखना चाहते हैं, तो ये उनका टारगेट है। तो इसमें ऑब्वियसली बहुत ज्यादा काफी टक्कर का फाइट है। और हमने देखा है कि हाल ही में ममता बनर्जी ने जो बात कही कि नंदीग्राम में जो फायरिंग हुई थी वो पुलिस ने नहीं, वो शुभेंदु अधिकारी के लोगों ने, सपोर्टर्स ने की थी। और हमको पता है कि उस टाइम पे ये बात भी चली थी, जो पुलिस आई थी जिन्होंने फायरिंग की थी, उन्होंने यूनिफॉर्म तो पुलिस की पहन रखी थी पर नीचे चप्पल पहन के रख। तो ये बात तब से ही घूम रही है। बुद्धदेव भट्टाचार्य जो पहले चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने भी ये बात कही थी कि 10 साल बाद आपको पता चलेगा कि कौन सी राजनीतिक कॉन्स्पिरेसी नंदीग्राम में खेली गई थी। और सच बात यह है कि 10 साल बाद ही ममता बनर्जी ने पहली बार ये बात कही। तो लोगों का कहना है कि ममता बनर्जी अब क्यों इन्होंने इस बात को छेड़ी, क्यों शुभेंदु अधिकारी पे इन्होंने ढींढा फोड़ा जी। बात यह है कि ममता बनर्जी चाहती हैं कि जो वोट नंदीग्राम के पहले लेफ्ट के पास थे, वो कहीं जो शिफ्ट हुए हैं बीजेपी को, वो वापस लेफ्ट के पास आ जाए, ताकि बीजेपी का जो हिंदू वोट है वहां एक ब्रेकिंग पॉइंट आए, वहां से लोग शिफ्ट कर जाए। दूसरी बात, उन्हें पता है कि क्योंकि इस बार वाम या लेफ्ट पार्टीज जो है उन्होंने अब्बास सिद्दीकी के साथ एक मोर्चा बनाया है, तो ममता बनर्जी के जो माइनॉरिटी वोट्स हैं वहां पे भी कहीं ना कहीं थोड़े बहुत वोट शिफ्ट करेंगे इस मोर्चे के लिए। तो ये पूरा जो एक पॉलिटिकल इक्वेशन उनके दिमाग में चली होगी जब उन्होंने ये सारी बातें कही। टक्कर की फाइट है, देखने वाली फाइट है, ये बात बिल्कुल। चित्रा जी, यहाँ पर एक बार शिखा मुखर्जी को भी मैं लेकर आना चाहूंगी। शिखा जी, आपसे मैं यह जानना चाहूंगी, जिस तरह से हम अभी बात कर रहे थे कि बेगम का जिक्र लेकर आ गए शुभेंदु अधिकारी, और कई ऐसी सीटें हैं जहां पर अधिकारी परिवार जो है उनका दबदबा रहता है, और वहां के जो लोग हैं, नंदीग्राम के जो लोग हैं, क्या वाकई वो इस तरह के ध्रुवीकरण में आ जाएंगे जिस तरह की बातें बीजेपी चाह रही है? क्योंकि वो जानती है कि जो 2019 का लोकसभा चुनाव था उसमें उन्हें उस तरह के जो मुस्लिम वोटर्स थे वो नहीं मिले थे। तो क्या ये हिंदू ध्रुवीकरण की जो कोशिश है बीजेपी की, ये सफल होती हुई लग रही है? क्योंकि मिनी पाकिस्तान तक उन्होंने कह डाला। देखिए, ध्रुवीकरण हो चुका है और इस बात को हम इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि बीजेपी की उम्मीद है कि उसे वो 30% जो मुस्लिम वोट है उसमें से उनको कुछ वोट्स नहीं मिलेंगे। तो ध्रुवीकरण तो वहीं से हो गया। और इसके लिए ममता बनर्जी की जो राजनीति है, उनकी जो प्रचार है, उसका कोई कंट्रीब्यूशन इस तरह से नहीं है। उनका जो कंट्रीब्यूशन है कि वो सॉफ्ट हिंदू कम्युनलिज्म को वो इस्तेमाल कर रही है अपनी तरफ। ये जो बेगम और मिनी पाकिस्तान वाली जो कहानी शुभेंदु ने छेड़ी है, उसको काउंटर करने के लिए, और इसकी जरूरत भी, क्योंकि अगर आप 2016 की इलेक्शन की नतीजा देखें तो ये जरूर है कि तृणमूल के पास हिंदू और मुस्लिम वोट सभी जीत गए थे। 2019 की लोकसभा में भी यहाँ पे मुस्लिम और हिंदू वोट सब एक साथ थे। लेकिन इस बार यहाँ पे
एक प्रॉब्लम दिख रहा है। और शुभेंदु अगर हम इस नतीजा को अगर हम विश्लेषण करें तो ये है कि शुभेंदु पिछली बार जिस मार्जिन से उन्होंने जीता था वो है 70,000 के करीब। ये 70,000 जो मिली थी उसमें से तो जरूर एक बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन मुसलमान को, तो इसलिए ये वोट जब उसके पास नहीं होंगे तो उसको तो कहीं ना कहीं से इसको मेकअप करना पड़ेगा। बिल्कुल। नहीं, मेरा एक छोटा सा सवाल है शिखा जी कि जो उन्होंने बेगम शब्द कहा तो वहां के जो स्थानीय लोग हैं, जो हिंदू हो या चाहे मुस्लिम हो, उनको अच्छा नहीं लगा। जो अधिकारी जो परिवार है उनसे जुड़े जो मुस्लिम नेता है चाहे लोग हैं उनको भी अच्छा नहीं लगा और हिंदुओं को भी अच्छा नहीं लगा। क्या इस बात में सच्चाई है? बिल्कुल सच्चाई है, क्योंकि ये देखिए ये बेगम कहना ममता बनर्जी को इस तरह से अटैक करना जिससे लोगों की, देखिए बंगाल में एक कल्चर है, आप जो भी अटैक कीजिए इस तरह की अटैक्स लोग पसंद नहीं करते। ये तो पहली बात है। दूसरी बात है, शुभेंदु अधिकारी ओपनली कह रहे हैं कि ममता बनर्जी अगर क्षमता में आई तो यहाँ पे मिनी पाकिस्तान हो जाएगा, 4 मिनी पाकिस्तान बन जाएंगे। इससे न हिंदू वोटर खुश हैं न मुसलमान वोटर खुश हैं। कुछ अल्पसंख्यक बीजेपी वोटर्स जो हैं, जो भक्त के हिसाब से काम करते हैं, वो शायद इस पे बहुत ज्यादा उत्साहित हो सकते हैं, लेकिन बाकी जो साधारण वोटर है उसको तो बुरा ही लगेगा ना। जी, आपने सही कहा। मुझे ब्रेक लेना, लेकिन चित्रिता आपसे एक कमेंट चाहूंगा। कुछ भी कहें, लेकिन यदि ममता बनर्जी को 8 दिन यदि नंदीग्राम में गुजारने पड़ते तो इसका मतलब वहां पे लड़ाई है। बिल्कुल मनोरंजन, आपने एकदम सच कहा। अगर ममता बनर्जी सारा कैंपेन छोड़ के वहां पे है, जो हमने पहले कभी नहीं देखा बंगाल में, चाहे लोकसभा हो या असेंबली हो, ममता बनर्जी इतना सेफ अपना सीट मानती थी कि वो अपने सीट पे मुश्किल से एक रैली करती थी और बाकी टाइम हर किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में घूमती थी, क्योंकि उनका ये कहना था, उन्होंने ये ऐलान भी किया था कि अगर आप तृणमूल कांग्रेस को वोट दे रहे हो तो इसका मतलब आप मेरे को वोट दे रहे हो या ममता बनर्जी को वोट दे रहे हो। तो ऐसी परिस्थिति से हटके आज हम देख पा रहे हैं कि वो 8-8 दिन वहां पे बैठी हैं, वो आज भी हैं, वो कल भी रहेंगी। तो इससे साफ नजर आ रहा है कि जो कॉन्फिडेंस लेवल ममता बनर्जी में पहले इलेक्शंस में था, इस बार शायद उतना कॉन्फिडेंस नहीं है। शिखा मैम, आप कुछ कहना चाह रही हैं? हाँ जी, बहुत छोटी सी एक बात। ममता बनर्जी ने नंदीग्राम कॉन्स्टिट्यूंसी को चुना क्योंकि अगर उनको अपनी पार्टी पे अपना कंट्रोल रखना था जी, तो उनको एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूंसी उनको चुनना होता जहां से वो ये जो डिफेक्शन, ये जो यहाँ से लोग भाग के छोड़ के चले जा रहे हैं, इससे दल कमजोर हो रही है, इसका एक मैसेज पश्चिम बंगाल में भेजना था। जी, आपने सही कहा। आपने एकदम 100% की बात कही है कि ये मैसेज देना जरूरी था जो लोग जो बीजेपी में जा रहे थे। और ये ममता ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स इसी को कहते हैं कि जो आगे से भीड़ के लड़ती है, और हमने अभी तक देखा और शायद इसी का नतीजा था कि उन्होंने नंदीग्राम को चुना है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला।